रिएक्शंस नित्य मेरे को हेल्प करेगा। नित्य जब ये सर पढ़ा था कितना केस हमने पढ़ा था? 4 कि 5 केसेस का इंटरप्रिटेशन क्या था? पैन करके एक निमोनिक बनाया था। खोलो वो निमोनिक। याद है फिनॉक्साइड एनिलीन और फिर उसको पानी बनाने बोला था। खोलो खोलो खोलो, चारों के 4 केसेस इधर भी लिखा उधर खोलो। लिखे नहीं है बट याद है। मेरे पास है। मेरा कितना लिखा हुआ है? खोल दूसरे बुक में खोल। आई स्वेयर से दूसरे बुक में ये आपको देखना होगा। सब पानी में वो याद है। पानी क्यों बनाया था भाई? अरे AlCl3 के प्रेजेंस में वो याद नहीं वो है। तोड़ने की जगह ना ग्रुप में जो लोन पे रहता है उससे उठा लेता है। अच्छा, पैन का पी का रेस्पॉन्स टू फिनॉल फिनॉल, ए का रेस्पॉन्स टू एनिलीन एन का रेस्पॉन्स टू नाइट्रो ग्रुप ठीक है। पैन के बाद मैंने पानी क्यों बनाया था उसको? पैन पे जो इप्सो कार्बन है, तो कहने से तीनों में इप्सो कार्बन के ऊपर जो भी आइटम है इट इज कंटेनिंग लोन पे, इसलिए रिएक्शन हो मेरा। तो पानी याद रखो, पैन निमोनिक याद है। पानी क्यों आएगा? क्योंकि पैन के बाद जो इप्सो कार्बन है उस पे प्रॉब्लम है, तो कॉन्सेप्ट भी चमकना चाहिए जब पैन याद रखते हो। तो क्या था भाई कॉन्सेप्ट? पानी, पी से फिनॉल, ए से एनिलीन और एन से नाइट्रो। एंड मैंने क्या बोला? अब इसको क्या बना दो? पानी। आई से याद रखो इप्सो। क्यों इप्सो? क्योंकि देखो फिनॉल में इप्सो पे O है, ऑक्सीजन पे भाई क्या है? लोन पे। एनिलीन पे, नाइट्रोजन पे क्या है भाई? एंड नाइट्रो में प्रॉब्लम क्या है? लोन पे तो नहीं है ना सर, एन पे नहीं है बट ओ पे है। O पे है, तो इप्सो के एडजेसेंट कार्बन पे भी क्या है भाई? लोन पे। इसलिए यहाँ पे पूरा रिएक्शन होता नहीं है। इसलिए यहाँ पे बेसिक ESR का कौन सा रिएक्शन नहीं होता है? फ्रीडल ग्राफ एसाइलेशन एंड फ्रीडल ग्राफ अल्काइलेशन। तो अब फिनॉल्स में भी क्या नहीं होने वाला है? फ्रीडल ग्राफ का एसाइलेशन एंड अल्काइलेशन। रीजन समझ लेते हैं जरा वापिस एक बार। बना दो फिनॉल। बनाया फिनॉल, हाँ किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे भाई? CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो AlCl3 का काम क्या था भाई? रिएजेंट को तोड़ना, बट उसको रेडिली अवेलेबल क्या मिल जाता है? तो किसके पास चला जाता है? OH के पास। एनी टूटता ही तो इलेक्ट्रोफाइल मिलता, और अगर इलेक्ट्रोफाइल मिला ही नहीं तो रिएक्शन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन नहीं होता? शान की अगर मैं बात करूँ तो कौन से रिएक्शन नहीं हो रहे? असाइलेशन एंड अल्काइलेशन। बाकी 3 हम कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब चालू करते हैं बाय केमिकल रिएक्शंस। एंड फर्स्ट जो हम रिएक्शन करेंगे दैट इज हेलोजनेशन। क्या करेंगे भाई? हेलोजनेशन। क्या करेंगे? अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। हेलोजनेशन में 2 केसेस पढ़ेंगे। कितना भाई? 2। एक केस A, एक केस B। सर क्यों? समझेगा अभी थोड़े टाइम में। ध्यान देना अक्षिता, ध्यान देना। फिनॉल लिया, इसके साथ क्या रिएक्ट करवाएंगे भाई? हेलोजनेशन की बात चल रही है तो मान लो हम रिएक्ट करवा देते हैं Br2। क्या रिएक्ट करवा दिया? अब Br2 के साथ मैं ले लेता हूँ क्लोरोफॉर्म। क्या ले लिया भाई? क्लोरोफॉर्म कैसा है? पोलर, नॉन पोलर? पोलर। अब मेरे को ESR करवाना है ना। ESR के लिए मुझे ब्रोमीन को कैसे तोड़ना पड़ेगा? इन द फॉर्म ऑफ Br+ एंड। तो बेसिकली इसको पोलर वे में तोड़ना, इसको पोलर वे में तोड़ना है तो सॉल्वेंट कैसे लगेगा? तो ले लिया पोलर सॉल्वेंट, जो इसको कैसे तोड़ देगा? इन द फॉर्म ऑफ Br+ एंड। कैन आई सी रिलेटिवली बहुत कम पोलर है कि ज्यादा पोलर है? इतना ज्यादा भी पोलर, उतना ज्यादा पोलर तो खुद ही टूट जाता था भाई। तो बहुत ज्यादा पोलर भी, वो मॉडरेटली पोलर है। तो एक तो मैं CH3Cl ले सकता हूँ, दूसरा हम लोग ले सकते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। क्या ले सकते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड। पोलर की नॉन पोलर? आपने एसिटिक एसिड वाला एग्जांपल बताया। एनिलीन में पढ़ेंगे।
नहीं बट फिर वो क्यों नहीं यूज कर सकते? बताऊंगा। इतना क्लियर है? बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कार्बन डाइसल्फाइड का? डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड भी है? पाई बॉन्ड मतलब कौन सा ऑर्बिटल? p ऑर्बिटल। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड दिस मॉलिक्यूल इज वेरी। तो अगर मैं बॉन्ड वाइज चेक करूं तो ये पोलर है कि नहीं है? बॉन्ड वाइज, ओवरऑल नहीं, बॉन्ड वाइज। इसमें पोलर का मतलब पोलर का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए, पोलैरिटी होना चाहिए। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है सर पोलर का? आई वाज थिंकिंग पार्शियल चार्जेस। हाँ पार्शियल चार्जेस होता है तो पोलर बराबर है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें पार्शियल चार्जेस नहीं है। तो ये बॉन्ड वाइज पोलर है कि नहीं है? नहीं है। ओवरऑल भी है? नहीं है। बट इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि नहीं है? तो अगर इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये किसी को पुल कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। तो अब यहाँ पे जरा कॉन्सेप्ट समझना। मैं बना देता हूँ Br सिंगल बॉन्ड Br एंड यहाँ पे बना देता हूँ कार्बन डाइसल्फाइड। क्या बना दिया भाई? ठीक है, कार्बन क्या बना दिया? कार्बन डाइसल्फाइड। ऑब्जर्व दिस, अगर ये सोल्यूशन में है और ये किसी एक ब्रोमीन के पास है, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है? है। तो अगर कहना है सिर्फ ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इधर से ये पाई बॉन्ड्स को अपनी तरफ खींचेगा। अगर वो पाई बॉन्ड्स को खींचेगा तो ये इसके तरफ चला जाएगा, जाएगा ना इसके तरफ। तो ब्रोमीन कैसा बन जाएगा? पार्शियली नेगेटिव। और ये कैसा बन जाएगा? इससे पार्शियली पॉजिटिव। तो ब्रोमीन के अंदर पोलैरिटी आया कि नहीं आया? आया। तो भले हमने एक नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज किया, उसमें क्या था भाई? पाई बॉन्ड, जिसके कारण क्या आ गया ब्रोमीन के अंदर? पोलैरिटी। क्या आ गया भाई ब्रोमीन के अंदर? बोल। ये रुक मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होगा, इसका भी एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी एक एंड यहाँ पे भी एक। तो एक यहाँ पे जुड़ा हुआ, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक साइड बहुत हाई है ना, तो अगर इधर बहुत हाई है तो कहने से इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये किसके तरफ अट्रैक्ट होगा? इधर। तो यहाँ पे कहने से इंटरेक्शन होएगा, हुआ। तो ये ब्रोमीन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा कि घटा? बढ़ा। इसके अराउंड कुछ भी है नहीं, तो ये कैसा है? पार्शियली पॉजिटिव इन कंपैरिजन टू दिस ब्रोमीन। समझा? पक्का क्लियर है? डाउट्स? तो भले तुमने एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया, वो भी कैसे ऐड कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ पोलर ड्यू टू इट्स पाई बॉन्ड्स। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर ये पाई बॉन्ड एडजस्टेड नहीं होते तो इतना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होता। तो ये दोनों इसको कैसे जुड़ेगा? इन द फॉर्म ऑफ Br प्लस एंड Br। अब अपने को पता है कि OH किस में आता है? पापत में। पापत EDG की EWG? EDG। EDG सब्स्टिट्यूशन हमेशा करवाएगा ऑर्थो एंड पैरा। तो दो प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज ऑर्थो एंड पैरा। बनाओ दो प्रोडक्ट। कैसे कैसे बनाओ? पहले हमेशा क्या बनाने बोला है भाई? दो बार क्या बना लोगे? पहले फिनॉल। क्या बना लोगे? एंड अब एक पे डालोगे ऑर्थो पे, एक पे डालोगे क्या डालो? Br एंड स्टेबल नीचे वाला। तो यहाँ पे ये होएगा मेजर प्रोडक्ट। क्या बनेगा ये?